इनकम टैक्स फाइल करने के लिए हमारे पास 7 तरीके का इनकम टैक्स फॉर्म अवेलेबल है, ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। बट आपके लिए कौन सा फॉर्म सही है वो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सारा पर्सन ऐसे हैं जो सही ITR फॉर्म चूज नहीं कर पाते, इसीलिए उनके पास आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी फॉर्म आपके लिए सही है। ITR फॉर्म चूज करने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान देना है, एक आपका नेचर ऑफ इनकम और साथ में नेचर ऑफ पर्सन। नेचर ऑफ इनकम और नेचर ऑफ पर्सन के हिसाब से ही आपको ITR फॉर्म चूज करना होता है। तो ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिएगा फाइनेंस स्टॉक यूट्यूब चैनल को एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ITR 1 फॉर्म की। चलिए देख लेते हैं ITR 1 किन किन पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। ITR 1 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पे क्लियरली बताया दिया गया है ITR 1 सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पर 4 तरह का इनकम की कॉम्बिनेशन यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद अगर आपका पेंशन का भी इनकम है तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपका अदर सोर्स की इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000 है तो आप ITR 1 इजीली फाइल कर सकते हैं। इन चारों में से अगर कोई भी एक इनकम आपका है तो आप इजीली ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर ये चारों में से चारों इनकम आपका है तो आप ITR 1 आपके लिए सुटेबल है। अभी तक हम देख रहे थे कि ITR 1 कौन कौन से पर्सन फाइल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से पर्सन ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके क्या कंडीशन है? सबसे पहला एंड सबसे मेन कंडीशन यही है, मान के चलिए आपका चारों इनकम है और इन चारों इनकम में से टोटल इनकम आपका 50 लाख से ऊपर है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किए हुए तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही में अगर आपका कोई आउटसाइड इंडिया से इनकम आ रहा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका अंडर सेक्शन 194M के तहत TDS काटा गया है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अंडर सेक्शन 194 है उन पर्सन के लिए अगर साल भर में आपका कैश विड्रॉल किया गया है 1 करोड़ का ऊपर। अगर आपका कोई लॉस है और लॉस को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक कंडीशन रखते हैं, मान के चलिए आप सैलरी पर्सन है और आपका इनकम 50 लाख से भी कम है, लेकिन आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर को परचेज भी करते हैं, साथ ही में उसको सेल भी कर रहे हैं और आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंटरडे पे, तो आपके लिए ITR 1 सूटेबल नहीं है, आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक बिजनेस इनकम माना जा रहा है, आपको उस चीज के लिए दूसरा ITR फॉर्म फाइल करना होगा जो कि है ITR 3। अगर आप शेयर को परचेज कर रहे हैं साथ ही में आप उसको बेच भी रहे हैं तो आपके लिए वो कैपिटल इनकम माना जाएगा, तो आप उसे ITR 1 में फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ITR 1 फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए सही है जिनकी सैलरी से इनकम होता है, साथ ही में अगर उनका कोई वन हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी आ रहा है या तो उस हाउस प्रॉपर्टी में लोन लिया हुआ है, और अगर उनका कोई अदर सोर्स की इनकम है जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, फैमिली की पेंशन भी है और शेयर से कोई भी अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है। अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000 है तो आप ITR 1 फॉर्म इजीली फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ITR है वो है ITR 2। ITR 2 फॉर्म कौन कौन सा पर्सन के लिए एप्लीकेबल है?
चलिए वो भी देख लेते हैं। ITR 2 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये इंडिविजुअल और एचयूएफ ये दोनों ही पर्सन फाइल कर सकते। जो पर्सन ITR 1 जो फॉर्म है वो फाइल नहीं कर सकते उसके लिए ITR 2 यूज कर सकते हैं। मान के चलो आप एक सैलरी पर्सन हो, साथ ही में अगर आप शेयर सेल भी कर रहे हो वो आपके लिए कैपिटल गेन या लॉस में आएगा। वैसे केस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब कैपिटल गेन इनकम आप ITR 2 में दिखा सकते हैं। ITR 1 में कैपिटल गेन इनकम आप दिखाने का कोई रास्ता नहीं था, तो आप ITR 2 में दिखा सकते हैं। और अगर आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन ना हो तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। इसका मतलब आपका बिजनेस या प्रोफेशन होने से आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। और अगर अपने शेयर में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊँ तो ITR 2 फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए जो सिर्फ सैलरीड पर्सन है और अगर उनका कोई कैपिटल गेन इनकम है और साथ में अगर कोई अदर इनकम है तो वही पर्सन ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ITR 2 फाइल बिजनेस और प्रोफेशन फाइल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब अगर आपका कोई प्रॉफिट और गेन हो रहा है बिजनेस या प्रोफेशन से तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो ITR फॉर्म है वो है ITR 3। ITR 3 फॉर्म को डिस्कस करने से पहले मैं ITR 4 फॉर्म को डिस्कस करना चाहूंगा। ITR 4 फॉर्म किन पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ITR 4 फॉर्म एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फॉर्म। इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये इंडिविजुअल भर सकते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी भर सकते हैं एंड फार्म अगर किसी का है तो वो भी भर सकते हैं। ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में सबसे मेन चीज आपको यही देना है कि आपका जो टोटल इनकम होगा वो 50 लाख रुपए तक होना चाहिए। इससे ऊपर होगा तो ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे और इसका जो भी इनकम है वो कंप्यूट किया जाएगा प्रिजम्पटिव बेसिस, वो भी अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। अभी आप सोचेंगे कि ये जो फॉर्म है ये सिमिलर ITR 1 की जैसे ही है, तो ITR 1 और ITR 4 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो डिफरेंस है यही डिफरेंस है कि ITR 1 फॉर्म में आप बिजनेस इनकम दिखा नहीं सकते। देखिए यहाँ पे किसी कहीं पे भी लिखा नहीं बिजनेस इनकम के बारे में, लेकिन आप ITR 4 फॉर्म पे बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं जो कि है अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA एंड 44AE। बाकी जो है वो सिमिलर है ITR 1 की तरफ। इसमें भी आप सैलरी पर्सन भर सकते हैं, इसमें भी आप सैलरी पर्सन भर सकते हैं। साथ ही में इसमें भी एक ही हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, इसमें भी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। और अदर इनकम भी इसमें इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा फाइलिंग कर सकते हैं। इसमें भी देखिए सेम ही है, अदर इनकम पे भी आप इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। सिमिलर ITR 1 पे भी अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है फिर भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। दोनों में मेन जो डिफरेंस है वही है ITR 1 स्पेशली फॉर सैलरीड पर्सन एंड ITR 4 स्पेशली फॉर बिजनेस पर्सन एंड इंक्लूडिंग सैलरी पर्सन भी। अभी तक हम देख रहे थे ITR 4 फॉर्म कौन कौन से पर्सन भर सकते हैं। अभी हम देखेंगे ITR 4 फॉर्म कौन कौन से पर्सन नहीं भर सकते। चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपका टोटल इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद जो है अगर आप कोई भी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर आप कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट की है तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका कोई आउटसाइड इंडिया में एसेट्स है तो भी आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपका कोई आउटसाइड इंडिया से इनकम अराइज हो रहा है तो आप ITR 4 फॉर्म
फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका कोई आउटसाइड इंडिया में इनकम सोर्स है तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। मेन जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ITR 4 फॉर्म वो पर्सन फाइल नहीं कर सकते जिनका लॉस है या लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ITR 4 फॉर्म वो पर्सन फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो ITR है वो है ITR 3। ITR 3 फॉर्म कौन कौन से पर्सन के लिए एप्लीकेबल है? ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये इंडिविजुअल भी फाइलिंग कर सकते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी भर सकते हैं। इस फॉर्म का खासियत क्या है? इस फॉर्म का खासियत यही है, इस फॉर्म में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ये फॉर्म कोई भी पर्सन भर सकते हैं। अगर उनका कोई सैलरी है वो भी भर सकते हैं, अगर उनका कोई बिजनेस है वो भी भर सकते हैं, अगर उनका टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर भी है फिर भी वो भर सकते हैं। ITR 1 पे एक लिमिटेशन, सबसे मेन जो लिमिटेशन था वो लिमिटेशन ये है कि अगर सैलरी पर्सन है उनका टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो ITR 1 भर नहीं सकते। साथ ही में ITR 4 में भी यही लिमिटेशन था, लेकिन ITR 3 में इसका कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। ITR 3 फॉर्म कोई भी भर सकते हैं, चाहे उनका इनकम 1 करोड़ क्यों ना हो या 2 करोड़ क्यों ना हो। ITR 3 फॉर्म उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके लिए ना ही ITR 1 फॉर्म सूटेबल है, ना ही ITR 2 फॉर्म सूटेबल है, ना ही ITR 4 फॉर्म सूटेबल है। उन पर्सन्स के लिए ITR 3 फॉर्म सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, क्योंकि ITR 3 फॉर्म में आप सभी प्रकार की इनकम दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो भी आप फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस है फिर भी आप ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेंशन इनकम है वो फिर भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। साथ ही में अगर कोई आपका कैपिटल इनकम है तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई अदर सोर्स की इनकम है फिर भी आप ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। साथ ही में ITR 3 फॉर्म वो भी पर्सन फाइल कर सकते हैं अगर कोई कंपनी में डायरेक्टर हो या उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किए हैं। अगर किसी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी पर्सन ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और भी 3 फॉर्म अवेलेबल है जो कि है ITR 5, ITR 6 एंड ITR 7। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म उन्हीं लोग का ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि है कंपनी, ट्रस्ट, AOP, BOI एक्सेट्रा। इन सब पर ये तीनों फॉर्म एप्लीकेबल होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।